उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अब रफ्तार पकड़ चुका है। बीजेपी के स्टार प्रचारक अलग अलग सीटों पर अलग अलग तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिशें हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद जेपी नड्डा भी उत्तराखंड दौरे पर आए। 2 दिनों का उनका ये दौरा और इस दरमियान उन्होंने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट, टिहरी संसदीय सीट और हरिद्वार संसदीय सीट को साधने की कोशिश की। साथ ही बीजेपी संगठन को कई मंत्र भी दिए। मुख्य रूप से मत प्रतिशत बढ़ाने का क्या क्या बिंदु हो सकते हैं उन पर चर्चा हुई है। खास तौर पर मतदाता संपर्क, इस पर माननीय अध्यक्ष जी ने अपना एक बहुत बड़ा संपर्क आह्वान किया है कि किस तरीके से प्रत्येक मतदाता से संपर्क कर सकें। और इसकी रणनीति के तहत हमने पहले से ही पन्ना प्रमुख वाणी बने, उनको हम लोग घर बांट देंगे। इसका 9 मतदाताओं का हम सम्मेलन करने वाले हैं, उसके साथ की वोटर्स का हम बूथ पर भी बैठक करने वाले हैं। लगातार 3 दिन तक वो बूथ स्तर के ही कार्यक्रमों की रचना आगामी दिनों में बढ़ेगी। बीजेपी का दावा यही है कि हर सीट 5 लाख से ज्यादा के अंतर से जीतेंगे, लेकिन इसके लिए बीजेपी क्या वो सब कुछ कर चुकी है, जनता उतना समर्थन देगी, ये जनता को तय करना है। लेकिन चुनावी दौर में अब सवाल जवाब भी होने लगे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी होने लगे हैं और आरोप प्रत्यारोप के बीच पूरी तरीके से जो सियासी लड़ाई है वो चलने लगी है। और गणेश गोदियाल ने सवाल दागे हैं भारतीय जनता पार्टी पर और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी चुनौती दे डाली है। चुनौती मुझे उनके नेताओं को देनी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो इस उत्तराखंड के हितों की बात करने के लिए उनके वरिष्ठ नेता, जिसको अपना सबसे वरिष्ठ नेता समझते हैं, उनको मैं चुनौती दे रहा हूं कि वो आए मेरे साथ। बलूनी जी कहाँ टिकेंगे? मैं उनके वरिष्ठ नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो आए और वो आके मेरे साथ बहस कर लें कि उत्तराखंड के लिए उन्होंने क्या किया और जनता क्या चाहती है। सवाल जनता का है और जनता के बीच जब अनिल बलूनी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हैं तो उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। और जिस तरीके से अनिल बलूनी अलग अलग दावे कर रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो गणेश गोदियाल ने बलूनी को भी पहले चुनौती दी थी कि वो डिबेट करें, बहस के लिए आए। लेकिन फिर अब ब्लो द बेल्ट वॉर वाली बात भी हो रही है और सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि आखिर पलायन वो नेता कैसे रोकेंगे जो खुद पलायन कर गए। अलग अलग चुनौतियां, अलग अलग परिस्थितियां और पौड़ी लोकसभा सीट पर अलग अलग समीकरण करना। देखिए, अगर कमर से नीचे वार करने की बात आएगी तो आज मैं पहला प्रश्न बलूनी जी से ये पूछता हूं कि आप पलायन की बात करते हैं तो पहले इस बात का आप खुलासा करिए कि आपकी पत्नी उत्तराखंड के उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत थी और आप उनको डेपुटेशन पे यहाँ के छात्रों के हितों को दरकिनार करके, यहाँ के छात्रों के हितों को पीठ लगाकर अपने राजनीतिक रुतबे का प्रयोग करते हुए उनको दिल्ली के रेजिडेंट कमिश्नर के ऑफिस में डेपुटेशन पर ले गए। तो पलायन की बात करने वाले अपनी पत्नी का खुद पहले पलायन कर रहे हैं। तो अगर कमर से नीचे वार करने की बात होगी तो गणेश गोदियाल के तर्कस में बहुत तीर है, उसके लिए सावधान रहिए। गोदियाल के तर्कश में कितने तीर हैं और वो तीर भारतीय जनता पार्टी पर कितने भारी पड़ेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल पौड़ी लोकसभा सीट हो या उत्तराखंड की और सीटें हो, वहां सियासी जंग जारी है। दिलचस्पी इसी बात को लेकर है कि जो अलग अलग तरीके का प्रचार हो रहा है उसका नफा नुकसान क्या होगा और मौजूदा माहौल में कांग्रेस किस तरीके से जनता के बीच खुद को मैनेज कर पाएगी या जनता कांग्रेस को कितना सपोर्ट करेगी। फिलहाल लड़ाई जारी है, नतीजे 4 जून को आ जाएंगे।